तो चलिए सीधा रुख करते हैं एसएमएस अस्पताल का, जहां सीएस सुधांशु पंत आज निरीक्षण करने निकले हैं। और आप देख सकते हैं कि मरीजों से भी बातचीत कर रहे हैं सीएस सुधांशु पंत। उनके साथ में डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। किस तरीके का इलाज एसएमएस अस्पताल में मरीजों को मिल रहा है, क्या व्यवस्थाएं हैं अस्पताल की, इन सभी का निरीक्षण करने के लिए आज सीएस सुधांशु पंत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। तो डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स और अधिकारी उनके साथ में मौजूद हैं। आज सुबह एसएमएस अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत पहुंचे हैं। मरीजों से भी बातचीत की है उन्होंने कि क्या व्यवस्थाएं अस्पताल की रहती है और जो इलाज चल रहा है उसको लेकर भी मरीजों से बातचीत की गई कि क्या इलाज सही से चल रहा है, डॉक्टर समय पर आते हैं चेक करने के लिए, और व्यवस्थाएं जो हैं अस्पताल की वो किस तरह की रहती हैं। इन सभी मुद्दों पर मरीजों से भी सीएस सुधांशु पंत ने बातचीत की। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, डॉक्टर्स उनके साथ मौजूद हैं, चिकित्सक जो चिकित्साकर्मी हैं वो भी उनके साथ में मौजूद हैं और अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, एसएमएस अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं और औचक निरीक्षण करने के लिए आज सीएस सुधांशु पंत एसएमएस अस्पताल पहुंचे हैं। डॉक्टर्स के साथ उन्होंने बातचीत की है, उनके साथ में डॉक्टर्स भी हैं, अधिकारी भी हैं और मैनेजमेंट किस तरीके का है एसएमएस अस्पताल का उसे लेकर बातचीत की गई डॉक्टर्स के साथ में, मुख्य चिकित्सकों के साथ, और मरीजों से भी सीएस सुधांशु पंत ने बात की है। मरीजों से फीडबैक लिया है एसएमएस अस्पताल की व्यवस्थाओं का और यहां से निरीक्षण करने के बाद राज्य सरकार को यह फीडबैक दिया जाएगा, बातचीत उनसे की जाएगी और जो कुछ सुधार व्यवस्थाओं में किया जाएगा उन पर भी बातचीत की जाएगी। तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग का एक अच्छा अनुभव है, केंद्र में भी स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। कोरोना काल में बेहतर सेवाएं और बेहतर काम इन्होंने केंद्र में रहते हुए करके दिखाया था और अगर देखा जाए तो हर डिपार्टमेंट की नॉलेज ये रखते हैं। जयपुर के पूर्व में जयपुर के जेडीसी भी रह चुके हैं और अब राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। सभी डिपार्टमेंट्स का अच्छा अनुभव है इन्हें और मेडिकल की भी किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए उन सब की भी अच्छी पहचान रखते हैं। तो देख सकते हैं आप, जो दवा खाना है इसमें पहुंचे हैं सीएस सुधांशु पंत। सभी अधिकारी इनके साथ में मौजूद हैं और आज बातचीत सभी से सीएस खुद कर रहे हैं, किस तरीके से दवाइयां स्टोर करके रखी हुई हैं जो मरीजों को दी जाती हैं, उनको लेकर भी पूरी तरीके से सतर्कता बरतनी चाहिए। और जो कर्मी है यहां पर, कर्मचारी है, उनसे बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी इनके साथ में हैं।
सभी डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, कर्मचारियों को लेकर फीडबैक ले रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर भी जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है उन सभी चीजों को लेकर बातचीत की जा रही है। मरीजों से बात करके स्वास्थ्य विभाग के बारे में जानकारी ली, चिकित्सा सुविधा के बारे में जानकारी ली और व्यवस्था के बारे में बातचीत की कि क्या व्यवस्थाएं अस्पताल में रहती है और बेहतर इलाज उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसे लेकर भी बातचीत की गई। और आप ये देख सकते हैं कि कंट्रोल रूम जहां सभी सिक्योरिटी कैमरास जो हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, सभी पर निगाह रखी जाती है। तो यहां भी सीएस सुधांश पंत पहुंचे हैं और देख रहे हैं किस तरीके से तमाम विभागों पर, डिपार्टमेंट्स में और सभी पर नजर रखी जाती है सिक्योरिटी कैमरास के जरिए। तो उसको लेकर भी सीएम फीडबैक लेने के लिए यहां पहुंचे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से मॉनिटरिंग सभी चीजों की जाती है। तो बारीकी से हर डिपार्टमेंट की व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं, किस तरीके से डिपार्टमेंट्स में कामकाज हो रहा है और जो कर्मचारी अनुपस्थित मिल रहे हैं उनको लेकर भी पूछताछ कर रहे हैं सीएस। और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद एसएमएस अस्पताल से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं सीएस सुधांश पंत। तो आज सीएस एक्शन मोड में है, एसएमएस अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और सभी डिपार्टमेंट्स में जाकर इन्होंने खुद व्यवस्थाओं की जांच पड़ताल की है, अधिकारियों से बातचीत की है, जो सभी चिकित्सक हैं उनके साथ में भी बातचीत की। और मीडिया कर्मी भी यहां खड़े हैं, मीडिया से भी बातचीत कर सकते हैं सीएस सुधांश पंत। हालांकि इतना मीडिया फ्रेंडली नहीं है वो, लेकिन औचक निरीक्षण करके निकले हैं और मीडिया कर्मी यहां मौजूद हैं, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। जी पूछिए सर। आज एसएमएस अस्पताल में आप आए हैं, किस तरह की ऐसी व्यवस्थाएं देखी हैं, पेशेंट्स और डॉक्टर्स की स्थिति क्या है, रेशो क्या है अस्पताल में? करीब 2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी यहाँ के दौरे पे आए थे। उसके बाद उनके निर्देश हुए कि विभिन्न व्यवस्थाओं को
चेक करें, SMS को भी करें। तो आज उसी कड़ी में मैं SMS अस्पताल आया। जैसा आप सब जानते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है और देश में भी जो बड़े अस्पताल हैं उनमें इसका नंबर आता है। एम्स दिल्ली में 12-14 हज़ार की OPD एवरेज, PGI चंडीगढ़ है उसमें 10,000 करीब है, यहाँ भी करीब 10,000 की एवरेज है। तो बहुत बड़ा अस्पताल है और 800 करीब इमरजेंसी हर दिन आते हैं लोग। 600 लोग जो भर्ती होते हैं वो हर दिन यहाँ से ठीक होके वापस जाते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं हैं, तो मैं तो सिर्फ उसका कुछ भाग ही आज 1 घंटे में देख पाया। तो ये उद्देश्य था। सर, नंबर ऑफ पेशेंट जितने हैं, क्या यहाँ पर उतना मेडिकल स्टाफ अवेलेबल है? क्योंकि पेशेंट तो लगातार बढ़ते हैं, अगर मेडिकल स्टाफ नहीं है तो कैसे ट्रीट होगा? एक अनर्स और बीमार वाली स्थिति है। ये एक सतत प्रक्रिया है, पेशेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, स्टाफ भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी और अधिक यदि स्टाफ हो जाए तो सुविधाएं बेटर हो सकती हैं। तो निरंतर प्रयास जारी हैं। आप भी और हम भी इतने सालों से SMS अस्पताल को देख रहे हैं। पहले से सुधार भी बहुत हुआ है, लेकिन हम जो जितना सुधार करें वो कम है। ख़ास तौर से पेशेंट के लिए, रोगियों की सुविधा के लिए तो और भी बहुत कुछ अभी किया जा सकता है। सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है। कोई भी सेवाएं मना की जाती है, जैसे सोनोग्राफी के लिए किसी मरीज को मना कर दिया गया या किसी दवा के लिए मरीज को मना कर दिया गया, तो उसका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है अस्पताल में। ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार ही नहीं किया गया कि कोई सेवा मना की गई है तो ये सेवा कितने मरीजों को आज मना की गई, ताकि उस व्यक्ति की या किसी की जिम्मेदारी तय हो सके। उसके लिए कुछ आपका अच्छा सुझाव है। अस्पताल प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि इसकी भी मॉनिटरिंग करें, ताकि इन्हें कितने प्रतिशत सफलतापूर्वक सुविधा दे सकें, उसका भी इनके पास रिकॉर्ड रहेगा तो और सुधार के प्रयास हो सकते हैं। सर, कई डॉक्टर्स नॉन प्रैक्टिस अलाउंस NPA ले रहे हैं, उसके बावजूद भी वो प्रैक्टिस घर पर भी कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कर रहे हैं, जबकि उनको जो यहाँ सर्विस हॉस्पिटल में देनी चाहिए। उन पर मॉनिटरिंग आपने करवाई है किस तरीके से? इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आपने बताया तो निश्चित रूप से जो संबंधित विभाग है उससे कहेंगे कि इस मसले को देखें। सर, एक महत्वपूर्ण ये बात है कि डॉक्टर्स OPD टाइम पर सीट पर नहीं होते हैं। घर पे भी कई लोगों की शिकायत है कि वो घर पे प्रैक्टिस करते हैं। तो इसकी कोई मॉनिटरिंग, आप लगातार दफ्तरों में आ रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह का मैकेनिज्म, कोई ऐसी जांच कोई? ये तो जो हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट है, हॉस्पिटल प्रशासन है, उसी को सुनिश्चित करना है। कम से कम आज तो मैं बिना सूचना के आया, जो मैंने स्थिति देखी तो ऐसी जैसा आप कह रहे हैं वैसी नहीं पाई गई, लेकिन हो सकता है कभी ऐसी भी स्थितियाँ आएँ। तो उसके लिए यदि अस्पताल प्रशासन सजग रहेगा तो OPD में सबसे ज़्यादा भीड़ है, सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं, तो OPD के समय डॉक्टर अपने स्थान पे मिलें तो निश्चित रूप से वो एक अच्छी स्थिति रहेगी। सर, एक आपने माना खुद ने कि इतना बड़ा अस्पताल है, इतनी बड़ी सेवाएं, कह सकते हैं कि वास्तव में राजस्थान के लिए आइडियल है इस तरह की सेवाएं, लेकिन इतना बड़ा अस्पताल जो है, एक व्यक्ति अधीक्षक के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी जाए, ऐसा नहीं लगता कि इनको ब्लॉक वाइज बना करके अलग अलग जिम्मेदारी तय की जाए और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी फिक्स हो किसी भी काम के लिए? ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछा, तो इसके लिए संबंधित विभाग वालों के साथ डिस्कस करना पड़ेगा। मैं तो आज ऐसे ही थोड़ा एक राउंड पे, मैंने कहा एक व्यवस्थाएं देखे, उस दृष्टि से आया था। सर, कुल मिला के आपका अनुभव क्या रहा? 1 घंटे का अस्पताल में घूमने का, मरीजों से मिले हो, अस्पताल में डॉक्टर से मिले हो, किस तरह का अनुभव रहा आपका? सबसे सुखद बात ये रही कि 5-7 जो भी मरीजों से मैंने बात की, सभी संतुष्ट रहे। ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं स्वास्थ्य में केंद्र में भी रहा और देश के अनेकों एम्स से लेके अनेकों अस्पतालों में गया, तो ऐसा बहुत कम होता है कि 5-7 रैंडमली जिन मरीजों से बात की, चाहे वो इंडोर वाले थे चाहे आउटडोर में अपनी बारी का वेट कर रहे थे, सभी संतुष्ट रहे कि साहब हाँ, हमें इलाज हो जाता है, दवाई के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक सुखद बात है। मैं सोच रहा था 1-2 तो कम से कम असंतुष्ट होंगे या शिकायत करेंगे, लेकिन बाकी जैसा मैंने कहा इतनी बड़ी व्यवस्था है, छोटी मोटी कमियां कहीं हो सकती हैं। जैसे शौचालयों में मैं कईयों में गया, जिस स्तर की हम सोचते हैं उस स्तर तक, यद्यपि सुलभ शौचालय के आने के बाद मुझे बताया गया कि सुविधाएं पहले से बेटर हुई हैं, लेकिन फिर भी कहीं पर 2 नल में से एक ही में पानी आ रहा है। अब वो वार्ड इतने बड़े हैं, इतने लोग हैं, तो वो एक ही में पानी आएगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो अभी और सुधारी जा सकती हैं। मैं आशा करता हूँ
अस्पताल प्रशासन इसमें करेगा। मेडिकल सर्विसेज और प्राइवेट हॉस्पिटल की कंट्रोलिंग के लिए गवर्नमेंट एक्ट लाने वाली थी और वो एक्ट अभी तक प्रशासनिक लेवल पर लंबित है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमानी तरीके से पैसे चार्जेस किए जाते हैं। इसलिए कारण ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग आते हैं, वो एक्ट क्यों नहीं आ पा रहा और क्यों रुका हुआ? क्लिनिकल स्टेबल सेंटर सर सभी बातें आज ही थोड़ी हो जाएंगी, ये पॉलिसी के मुद्दे हैं, इसको आप अलग से वहाँ पर मंत्रालय में बात जब मौका पड़ता है चलिए। तो बात करेंगे आपसे। थैंक यू। थैंक यू सर। तो ये थे राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत, मीडिया से मुखातिब हुए थे, बातचीत उन्होंने की है, क्या कुछ इनका अनुभव रहा है। राजस्थान के आज सबसे बड़े अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया, मरीजों से इन्होंने बातचीत की, मरीजों ने भी स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक इनको दिया है कि सभी व्यवस्थाएं ठीक है, बेहतर इलाज यहां पर एसएमएस अस्पताल में सभी मरीजों को मिल रहा है। और अधिकारियों से भी बातचीत की, साथ ही मीडिया के सवालों का जवाब भी इन्होंने दिया है। सभी व्यवस्थाएं बेहतर रूप से जारी है और कुछ चेंजेस करने की अगर जरूरत है तो उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा, चिकित्सा विभाग से बातचीत की जाएगी।